फ्रेंड्स, तो आज मैं एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें लीज़ा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही होती है। दरअसल वो अपने डैड के पास जा रही होती है जहाँ वो अपने नानी के फ्यूनरल से वापस आ रही थी। साथ ही वो अपने डैड से कहती है कि वो जल्दी ही घर पे आ जाएगी और उसे एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए वो ना आए। लीज़ा एज अ मैनेजर एक होटल में जॉब किया करती थी और उसने वहाँ से कुछ दिन की छुट्टी ली थी। इसीलिए लीज़ा को वहाँ के स्टाफ की मदद करनी पड़ती है क्योंकि लीज़ा ही वहाँ की देखरेख करती थी। फिर लीज़ा एयरपोर्ट पे पहुँचती है जहाँ उसे पता चलता है कि जिस फ़्लाइट से वो जाने वाली थी उसे थोड़ा डिले कर दिया गया है। जितने भी पैसेंजर्स की फ़्लाइट डिले हुई थी वो सब एक लाइन में अपने बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी जो वेट करते हुए परेशान हो गया था वहाँ के एक स्टाफ से बदतमीजी करने लगता है जो कि वहाँ मौजूद सभी पैसेंजर्स को वायलेंट लगता है। तभी लीज़ा उस आदमी को वहाँ पे सभी के साथ शांत रहने को कहती है और अपने बारी का इंतज़ार करने को कहती है। तभी वो आदमी लीज़ा से भी बदतमीजी करने पे उतारू हो जाता है। तभी लीज़ा के पीछे एक आदमी होता है। वो आदमी इस मामले को सुलटाने की कोशिश करने लगता है। वो उस वायलेंट आदमी से कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टाफ है जो 18 घंटे से काम कर रही है और वो आपकी मदद करना चाहती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आप अपनी परेशानी को दिखाकर उसे और परेशान कर रहे हैं। फिर मामला सुलझ जाने के बाद लीज़ा उस आदमी से थैंक यू बोलती है। वो आदमी रिप्लाई में बोलता है कि थैंक यू तो बस तुम्हारा है, मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया था। फिर इन दोनों में थोड़ा कन्वर्सेशन होता है। फिर लीज़ा आगे निकल जाती है। लीज़ा जैसे ही आगे बढ़ती है उसके ऊपर एक औरत कॉफ़ी गिरा देती है। उस औरत ने ये जानबूझकर नहीं किया था, इसीलिए वो लीज़ा को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। लीज़ा का यहाँ ड्रेस ख़राब हो जाने के कारण वो बाथरूम में जाकर न्यू ड्रेस पहन लेती है। बाद में लीज़ा को फिर वही आदमी एक बार और दिखाई देता है और फ़्लाइट आने में काफ़ी लेट होती है और वो वहाँ पे किसी को जानती भी नहीं थी, इसीलिए वो उस आदमी के पास जाकर बैठ जाती है। दोनों लोगों ने एक दूसरे का नाम नहीं पूछा था। फिर वो दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं जहाँ वो आदमी अपना नाम जैक्सन रिपलन बताता है। जैक्सन लीज़ा से पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक पीना चाहोगी। फिर जैक्सन लीज़ा के लिए गेस करते हुए वोडका पीने को कहता है। एक्चुअली जैक यहाँ पे लीज़ा पे लाइन मार रहा होता है और जहाँ लीज़ा को भी जैक बहुत अच्छा आदमी लग रहा होता है। इन दोनों के बीच बहुत सी बातें होती है जहाँ लीज़ा बताती है कि वो अपने नानी के डेट फ्यूनरल से वापस आ रही है। फिर वहाँ पे उनकी फ़्लाइट आ जाती है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। फिर लीज़ा जैसे ही फ़्लाइट में अपने सीट के पास जाती है वो देखती है कि जैक्सन उसके सीट के बगल में बैठा हुआ है। लीज़ा देखकर उसे हैरान होती है और उसे हाय बोलती है। जैक्सन बोलता है कि क्या अजीब दिन है, हम दोनों फिर से मिल गए। जैक्सन फिर कहता है कि मुझे लगा तुम फर्स्ट क्लास से जाओगी, जिसके रिप्लाई में लीज़ा कहती है कि मैं जनरल क्लास से ही जाती हूँ। दिखने में जैक्सन एकदम केयरिंग लगता है जिससे लीज़ा को लगता है कि वो उसके पास बैठ के सेफ महसूस कर रही है। फिर फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है जहाँ लीज़ा को देखते हैं कि उसे डर लग रहा होता है। फिर जैक्सन उससे बातें करके उसका डर कम करने लगता है। फ़्लाइट टेक ऑफ होता है। फिर लीज़ा जैक्सन को थैंक यू बोलती है। फिर लीज़ा बाद में जैक्सन से पूछती है कि तुम करते क्या हो, जिसके रिप्लाई में जैक्सन ज़्यादा कुछ नहीं कहता है कि बस मैं छोटी मोटी चोरी और मशहूर लोगों की हत्या और बम ब्लास्ट ही करता हूँ। तो लीज़ा कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो, वैसे भी तुम जो करते हो मुझे उससे क्या, और तुम जब तक इस प्लेन को हाईजैक नहीं कर लेते मुझसे उससे क्या होगा। तो जैक्सन कहता है कि मैं पूरे प्लेन को हाईजैक करके मरना थोड़ी चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ से पूरा सीन चेंज होने वाला होता है जहाँ जैक्सन कहता है कि ये मेरा पर्सनल अकेले का निजी मामला नहीं है, ये मामला हम दोनों का है। फिर जैक्सन अपने जेब से एक पर्स निकाल के रखता है जो कि और किसी का नहीं लीज़ा के डैड का होता है। फिर जैक्सन कहता है कि ज़्यादा होशियारी मत करना वरना बहुत बुरा होगा। एक ही पल में लीज़ा का चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। जैक जैसे था वैसा नहीं होता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। फिर एयर हॉस्टेज आकर लीज़ा से पूछती है कि क्या कोई दिक्कत है, जिसकी रिप्लाई में जैक्सन कहता है कि एक्चुअली लीज़ा के नानी की डेथ हो चुकी है इसीलिए वो रो रही है। फिर वो लीज़ा से कहता है कि तुम्हारे डैड तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक तुम किसी को बोल नहीं देती, जिस पर लीज़ा कहती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो जैक्सन कहता है कि तुम अपने होटल के मैनेजर होने का फ़ायदा उठाओ, तुम्हें करना ये है कि तुम्हें कीफ को 3825 से 4080 में शिफ्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली कीफ एक वीआईपी पर्सन होता है जो कि लीज़ा के होटल में आज ठहरने वाला होता है और जैक्सन लीज़ा की मदद से कीफ को आज मारने वाला होता है।
लीज़ा बहुत डर जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। पहले तो वो अपने डैड को कंफर्म करना चाहती है कि वो सुरक्षित हैं। तो जैक्सन कहता है कि तुम अपने डैड को कॉल कर सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें होटल में कॉल करना पड़ेगा। जहां लीज़ा फिर अपने डैड को कॉल करती है, जहां उसके डैड अभी तक सुरक्षित होते हैं। लीज़ा को होटल में कॉल करना होता है। जैक्सन के कहने पे वो होटल में कॉल तो लगाती है, लेकिन नेटवर्क इश्यूज़ के कारण कॉल कट जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर लीज़ा कहती है कि तुम्हें कीव का रूम चेंज करना होगा, इसमें से उसमें उन्हें करना होगा। तभी जैक्सन को पता चल जाता है कि लीज़ा एक्टिंग कर रही है। फिर वो फ़ोन लेकर देखता है तो उसे पता चलता है कि फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। तो लीज़ा कहती है कि तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो। तो जैक्सन कहता है कि सब तुम्हारी नानी की गलती है, ना ही तुम्हारी नानी मरती, ना ये सब नाटक यहाँ पे होता। फिर इनमें कुछ बातें होती है, जहाँ जैक्सन बोलता है कि मैं तुम्हें आज से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ। फिर लीज़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो बाथरूम में जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने मेकअप से लिपस्टिक निकालकर बाथरूम के शीशे पर हेल्प लिख देती है। जैसे ही फिर वो बाहर आती है, तभी वहाँ जैक्सन आ जाता है, जो उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारे डैड के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिर अपने सीट पे वापस आने के बाद फिर से वो होटल में कॉल करती है। फिर वो होटल के रिसेप्शनिस्ट से कीव की रूम को चेंज करने को कहती है और रूम चेंज भी हो जाता है। कीव बहुत ही हाई क्लास और अमीर इंसान होता है। लीज़ा द्वारा रूम चेंज कराने पर भी उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। वो लीज़ा पे भी बहुत भरोसा करता है। लेकिन यहाँ पे जो कीव के बॉडीगार्ड्स होते हैं, फिर वो रूम में जाते हैं और चेक करते हैं। फिर वहाँ पे उन्हें कोई गड़बड़ नहीं दिखती है। फिर उन्हें होटल के रूम से दूर समुद्र में एक बोट नज़र आती है। फिर वो वहाँ पे जाके चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब तुम बस एक मछुआरे हैं। फिर उन्हें जब सब क्लियर लगता है तो वो सब फिर फ्लैट में आ जाते हैं। फिर इधर देखते हैं कि फ़्लाइट लैंड होने वाली होती है। तभी लीज़ा अपने हाथ में एक पेन ले लेती है और फ्लाइट लैंड होते ही जैक्सन के गले पे पेन मार देती है। फिर वो एयरपोर्ट से भाग जाती है और भागते हुए वो किसी का फ़ोन भी चुरा लेती है। फिर लीज़ा एयरपोर्ट से किसी की गाड़ी चुरा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर वो होटल पर रिसेप्शनिस्ट को कॉल करती है। वो होटल रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मैंने जो कीव का कमरा चेंज कराया था, तुम्हें उन्हें उस रूम से निकालना होगा जल्दी ही, क्योंकि कीव की जान खतरे में है। तुम्हें ये जल्दी करना होगा। रिसेप्शनिस्ट तुरंत उस कमरे में जाकर सभी लोगों को बाहर करने लगती है और वहीं दूर उस बोट पर कुछ लोग एक तोप से उस बिल्डिंग पे फायर करते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि कीव और बाकी लोगों को पता चल चुका होता है, इसीलिए वो जल्दी से भागकर वहाँ से बच जाते हैं। इधर हम देख पाते हैं कि लीज़ा जल्दी ही अपने डैड के पास पहुंच जाती है और वो अपने डैड को ज़िंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहां पे जैक्सन आ जाता है। तो लीज़ा कहती है कि मैं तुमसे अब नहीं डरती हूं और कीफ और उसकी फैमिली अभी भी ज़िंदा है। मैं काफ़ी टाइम तक पकड़ा पकड़ी होती है और लीज़ा के डैड आकर जैक्सन को पीछे से गोली मार देते हैं। फिर यहाँ पे जैक्सन की मौत हो जाती है। फिर लीज़ा होटल में जाती है, जहाँ वो सबको ठीक ठाक देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर कीव भी लीज़ा को थैंक यू बोलता है। फिर यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। फ़िलहाल के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।